मुख्यमंत्री पद छोड़ने के बाद केजरीवाल को लगा बड़ा झटका। अब शीश महल नहीं होगा केजरीवाल का ठिकाना। केजरीवाल को छोड़ना होगा करोड़ों का बनवाया शीश महल। आखिर क्यों डीटीसी बसों से हटाया जा रहा केजरीवाल का पोस्टर। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। इस वक्त की खबर सामने आ रही है दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से जुड़ी हुई। दरअसल आपको बता दें कि अब अरविंद केजरीवाल को लेकर के ये आदेश जारी किया गया है दिल्ली परिवहन विभाग की ओर से कि उनके जो पोस्टर्स हैं वो डीटीसी बसों से हटा दिए जाए। तो वहीं दूसरी ओर अरविंद केजरीवाल को बड़ा झटका शीश महल के तौर पर लगा है। आपको बता दें दरअसल अरविंद केजरीवाल ने मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया है। ऐसे में वो अपने सरकारी आवास यानी कि जिसे रेनोवेट करवाया था करोड़ों रुपए की लागत से, अब वो शीश महल उन्हें छोड़ना होगा। और इसी के साथ ही खबर सामने ये आ रही है कि वो फिरोज शाह रोड में स्थित एक आवास में रह सकते हैं। हालांकि उन्होंने केंद्र सरकार से यह दरख्वास्त की थी कि उन्हें एक सरकारी आवास मिलना चाहिए क्योंकि वो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है। लेकिन फिलहाल केंद्र सरकार ने इस पूरे मामले को लेकर के कोई फैसला नहीं लिया है और उन्हें कोई मकान भी नहीं दिया है। ऐसे में वो फिरोज शाह स्थित आवास में रहेंगे जो कि उनके आप नेताओं का आवास है। आपको बता दें दरअसल दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन यानी कि डीटीसी की ओर से एक आदेश जारी कर राजधानी में सभी डिपो और बसों से राजनीतिक पोस्टर हटाने का आदेश जारी कर दिया है। इस आदेश के बाद दिल्ली में बसों और डिपो पर लगे पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के पोस्टर्स हटा दिए जाएंगे। दिल्ली सरकार में परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत के मंत्रालय की ओर से जारी आदेश के बाद डीटीसी की ओर से यह फैसला सभी डिपो प्रभारी को पत्र लिख करके दे दिया गया है। आपको बता दें कि दिल्ली सरकार के परिवहन विभाग की ओर से जारी नोटिस में यह कहा गया है कि समकक्ष अधिकारी से प्राप्त निर्देश के सिलसिले में सभी डिपो के मैनेजर को निर्देश दिया जाता है कि दिल्ली परिवहन निगम की बसों और डिपो परिषद में लगे सभी राजनीतिक पोस्टर को तत्काल प्रभाव से हटा दिया जाए। साथ ही संबंधित सभी डिपो प्रबंधन को निर्देश दिया गया कि वो निर्देशों का पालन करें और उन अधिकारी के मुताबिक लिए गए आदेश का अनुपालन भी प्रस्तुत करें। आपको बता दें कि दिल्ली में वर्तमान में करीब 7,500 बसें दिल्ली की सड़कों पर चल रही हैं। इसमें से करीब 5,000 बसें पुरानी भी हैं, 2,000 बसें इलेक्ट्रिक है और पुरानी बसों पर पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और दिल्ली सरकार में परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत की तस्वीरें लगी हुई है जो बहुत जल्द हटा दी जाएगी। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल पर दिल्ली शराब नीति घोटाले का आरोप है और बकायदा इसके लिए वो जेल भी गए थे, लेकिन बाद में सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दे दी है और 17 सितंबर को अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा भी दे दिया था। केजरीवाल ने कहा था कि यदि जनता फिर से उन्हें ईमानदारी के नाम पर वोट देकर जिताती है तभी वो मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठेंगे। इसके बाद मंत्री आतिशी ने मुख्यमंत्री का पदभार ग्रहण किया। आपको बता दें कि सीएम पद छोड़ने के बाद अरविंद केजरीवाल को सीएम आवास भी छोड़ना होगा। सीएम पद से इस्तीफा देने के बाद उनके लिए नया घर खोजने की कवायद शुरू हो गई थी। अब उनके लिए नया घर ढूंढ लिया गया है। सूत्रों से जानकारी मिली है कि वह दिल्ली के फिरोज शाह रोड पर पड़ने वाले घर में रहने वाले हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आम आदमी पार्टी के कई विधायक, सांसद और पार्षद उन्हें अपना घर ऑफर कर चुके हैं। हालांकि आम आदमी पार्टी की ओर से केंद्र सरकार से केजरीवाल के लिए सरकारी निवास की मांग की जा रही थी क्योंकि केजरीवाल अभी भी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं पार्टी के, लेकिन केंद्रीय सरकार ने उन्हें घर आवंटित नहीं कराया, जिसके बाद केजरीवाल ने खुद अपना नया ठिकाना ढूंढ लिया है। मीडिया रिपोर्ट्स को सूत्रों के हवाले से यह जानकारी मिली है कि केजरीवाल फिरोज शाह रोड के 2 घरों में से किसी एक घर में रह सकते हैं। यानी कि अरविंद केजरीवाल के पास फिलहाल 2 ऑप्शन है। अगर पहले ऑप्शन की बात करें तो अरविंद केजरीवाल के रहने का पहला ठिकाना दिल्ली से आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद एनडी गुप्ता का सरकारी आवास हो सकता है जो कि फिरोज शाह रोड पर ही स्थित है।
आम आदमी पार्टी से सांसद इस आवास पर रहते नहीं है, यहाँ उनका सिर्फ दफ्तर चलता है। एनडी गुप्ता अपने फैमिली के साथ दिल्ली के गुलमोहर पार्क में अपने निजी आवास पर रहते हैं। ऐसे में दावा किया जा रहा है कि केजरीवाल इस आवास में रह सकते हैं। वहीं अगर हम दूसरे ऑप्शन की बात करें तो केजरीवाल का दूसरा ठिकाना आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद अशोक मित्तल का सरकारी आवास हो सकता है। आम आदमी पार्टी के सांसद का ये आवास भी फिरोज शाह रोड पर ही है। अशोक मित्तल अपने इस घर में नहीं रहते हैं, इस घर में वहां काम करने वाले स्टाफ ही रहते हैं। ऐसे में अशोक मित्तल केजरीवाल को यह घर ऑफर कर चुके हैं और सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक इन दोनों घरों में से किसी एक घर को अरविंद केजरीवाल अपना नया ठिकाना बना सकते हैं। खबर ऐसे में यह भी सामने आई है कि अरविंद केजरीवाल के परिवार इन दोनों घरों को देख चुके हैं और अब शिफ्ट करने की तैयारी हो रही है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक अरविंद केजरीवाल 4 या 5 अक्टूबर के आसपास घर शिफ्ट कर सकते हैं, यानी कि नवरात्रि के समय अरविंद केजरीवाल शीश महल छोड़ सकते हैं। बता दें आपको कि ये दोनों ही घर आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय दफ्तर 1 पंडित रविशंकर शुक्ला लेन से कुछ ही मीटर की दूरी पर स्थित है। अरविंद केजरीवाल के निर्वाचन क्षेत्र नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र में आने वाला ये इलाका दिल्ली के सबसे सुरक्षित इलाकों में से एक भी माना जाता है। और ऐसे में आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल ने जब से दिल्ली के सीएम पद से इस्तीफा दिया है, इसके बाद वो ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि उन्हें दिल्ली की जनता की कितनी चिंता है। और ऐसे में दिल्ली की जो वर्तमान मुख्यमंत्री हैं और अरविंद केजरीवाल बकायदा सड़कों पर निकले थे, सड़कों का निरीक्षण कर रहे थे और ये कह रहे थे कि जो भी खस्ता हालत सड़कें हैं, जो टूटी फूटी सड़कें हैं, उसको सरकार बनवाने का काम कर रही है। हमने निरीक्षण कर लिया है और इसके बाद सख्त एक्शन लिया जा रहा है। अब इसको लेकर के बीजेपी के जो सांसद हैं मनोज तिवारी, उन्होंने करारा पलटवार किया है। सुनिए मनोज तिवारी क्या कुछ इस पूरे मामले को लेकर के कह रहे हैं। मुझे इतना हंसी आ रही है कि जो लोग 4 साल और 8 महीना सोते रहे, वो अब जाकर के दिखावा के लिए सड़कों पे आ रहे हैं। अरविंद केजरीवाल जी को भी देखा, आतिशी जी को भी आज हमने देखा। तो आतिशी जी का आज सड़क पे आना, उन्होंने ये सिद्ध कर दिया है कि अरविंद केजरीवाल बिल्कुल नकारा मुख्यमंत्री थे, क्योंकि अरविंद केजरीवाल तो मुख्यमंत्री रहते सड़कों पे आए नहीं। अब ये तो जो सड़कों पे आए हैं, आपने देखा होगा कि 15 दिन पहले, 1 महीना पहले, 6 महीना पहले हम सड़कों पे, यहां तक कि दिल्ली के एलजी महोदय सड़कों पे। तो अब ये एक प्रेशर क्रिएट हुआ, तो अरविंद केजरीवाल जी सड़कों पे और आतिशी जी सड़कों पे। आतिशी जी मुख्यमंत्री बनने के बाद आज सड़क पे आई हैं। ये दिल्ली को स्पष्ट पता चल गया कि आतिशी ने सिद्ध कर दिया कि अरविंद केजरीवाल एक फेल मुख्यमंत्री हैं, वो कभी सड़क पे नहीं आते थे। देखो मैं आई, लेकिन आतिशी जी आपको याद है ना कि आप पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर हैं, आप सड़कों की मंत्री हैं दिल्ली की, और आपको भी इतना समय के बाद याद आया कि हम सड़कों पे चलेंगे। तो ये जो आप दिखावा और छल भ्रम कर रहे हो दिल्ली के साथ, कोई स्वीकार करने वाला नहीं है। हमने चिट्ठी भी लिखी थी, इस चिट्ठी में चलो आप सड़क पे आ गए, लेकिन आप तो बहुत लंबे समय से यहाँ पे पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर हैं। दिल्ली की जनता अब इन लोगों को परमानेंटली विदा करेगी, क्योंकि दिल्ली की जनता समझ चुकी है कि चुनाव आने के समय ये सारी मीठी मीठी बातें, अच्छे अच्छे स्टेप उठाते हैं। मगर आप सोचिए 75,000 करोड़ का बजट, क्या 75,000 करोड़ का बजट आप ये 2 महीने में कर सकते हो? ये सड़कें ठीक कर सकते हो? सिर्फ दिखावा है और दिल्ली की जनता इनको सजा दे। फिलहाल दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भले ही अपने सीएम पद से इस्तीफा दे दिया हो, लेकिन एक के बाद एक उन्हें झटके लगते हुए दिखाई दे रहे हैं। जिस शीश महल को बनवाया गया था, रिनोवेट करवाया गया था, करोड़ों रुपए की कीमत से, कहां विदेशों से टाइल्स मंगवाए गए थे, पर्दे मंगवाए गए थे, सोफे मंगवाए गए थे, ये तमाम चीजें धरी की धरी रह गई। और अब अरविंद केजरीवाल को अपना शीश महल छोड़ करके फिरोज शाह स्थित नए आशियाने में रहना होगा। तो वहीं अब उनके जो पोस्टर्स डीटीसी बसों में दिखाई देते थे, अब वो पोस्टर्स भी आपको सड़कों पर नहीं दिखाई देंगे। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर के आपकी क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।